2021 के अंदर आपका प्री नहीं हुआ था? जी सर। 68 के आसपास 68 नंबर थे। कोई भगवत गीता बांट रहा था रोड पे, तो वो इंग्लिश में थी। मैंने सोचा इसको यार इंग्लिश में पढ़ता हूँ, भगवान का भी नाम हो जाएगा और इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। संसाधनों से कभी सिद्धि नहीं मिलती, संकल्पों से मिलती है। दीपावली इस बार ही मनी है मुझे। नमस्कार, राम राम, स्वागत है आप लोगों का बूस्टर अकेडमी में। और दीपावली का सेलिब्रेशन पूरा हो चुका है, लेकिन हमारा सेलिब्रेशन चल रहा है क्योंकि हमारा पहला रिजल्ट और छोटे भाई बहनों का इतना शानदार रिजल्ट कि हर एक सफलता की कहानी आप तक पहुंचनी चाहिए। और इस कहानी के अंदर हमारे साथ एक अलग ही व्यक्तित्व है और इनसे आप जब मिलेंगे तो आपको जो है वो मतलब अलग ही मज़ा आएगा। हमारे साथ हैं आनंद पटेल सर, जिनकी रैंक 49 है और आपने जो है वो पहली बार में एसडीएम प्राप्त किया है। एमबीसी रैंक की जो 2 है और पहले प्रयास में यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। और पहले तो मैं चर्चाएं तो सारी स्टार्ट करूंगा और हम सारी बातें करेंगे, लेकिन पहला प्रश्न तो मेरा यही रहता है कि क्या सेलिब्रेशन कैसा रहा? बहुत जोरदार सर। इस बार दीपावली इस बार ही मनी है, मतलब दीपावली इस बार ही मनी। हाँ, अब तक तो वही असमंजस सी रहती थी और क्या तैयारी के दौरान वो तो होता ही है। हाँ, पर जो असली दिवाली इस बार ही आई, बाकी घर वालों के लिए तो इस बार ही आई है। इसी बार आई। तो रिजल्ट खुद देख लिया था? रिजल्ट मैंने नहीं देखा था, अब तक नहीं देखा मैंने तो। कि पीडीएफ में रोल नंबर सर्च कर डर लगता है? अब तक नहीं देखा मैंने। मेरे मित्र हैं और मेरे बड़े भाई, उन्होंने देखा था। हाँ, रिजल्ट खुद देखना भी अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि इतनी मेहनत लगती है, इतने सालों की मेहनत होती है और वो आपको 1 सेकंड में देखनी होती है। तो वो पल जो है वो कोई दूसरा देख ले तो फिर बहुत बढ़िया बात है। वैसे खुद भी देख सकते हो। तो अब आगे अगर हम लोग चर्चा करें, सर का परिचय मैं बता देता हूँ। बयाना भरतपुर के रहने वाले हैं और इस बार बयाना वालों के रिजल्ट जो है वो बयान करते करते मत थको, भले बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो बयाना भरतपुर के रहने वाले हैं और 2000 में जन्म हुआ, 2025 में आप एसडीएम बन गए। इस उम्र में लोग अपना गोल डिसाइड नहीं कर पाते और वहाँ आपने जो है वो एक राजस्थान की सबसे प्रतिष्ठित सेवा तक आपके पहुँचने का ये जो सफ़र है, इसमें बहुत सारे लोगों की भूमिका रही है और जिसमें सबसे ज़्यादा मेहनत आपकी रही है। यहाँ तक पहुँचने की सफ़र को आप अगर बयां करना चाहें तो कैसा रहा ये सफ़र? सर 2022 में मैंने मूलतः ये शुरू किया था कि करना ही है, आरएएस तो करना ही है। उसमें सबसे बड़ी चुनौती थी, एक तो जो चारों पेपर हैं उनमें इंग्लिश की, तो इंग्लिश मेरे को बिल्कुल नहीं आती, अभी भी नहीं आती। और पर चुनौतियों के पीछे एक मेरे पिताजी का चेहरा भी मेरे को नजर आता था। तो वो बोलते थे कि तू कर लेगा, तू मेहनत करता रहे। क्योंकि 21 में मैंने प्री दिया था, उसमें मेरे नंबर इतने नहीं आए थे, तो उसके बाद मैंने ये स्टार्ट किया और मेहनत की और हो गया बस। बहुत बढ़िया। और मेहनत ये चीज़ एक बार आपने ठान लिया तो फिर आप करके दिखा ही सकते हो और ये करके इन्होंने दिखाया है। 2021 के अंदर आपका प्री नहीं हुआ था? जी सर। 68 के आसपास 68 नंबर थे। बहुत सारे स्टूडेंट जिनका प्री नहीं होता है वो गिव अप कर देते हैं, त्याग देते हैं, रास्ता बदल लेते हैं। तो उनके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पायरेशन है कि सर का 2021 की वैकेंसी में प्री नहीं हुआ पर अगली वैकेंसी में सर जो एसडीएम बने हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जो स्टूडेंट प्री के टाइम गिव अप मतलब नहीं होता, तो ऐसा होता है कि यार अपने से प्री नहीं हुआ तो मेंस इंटरव्यू तक तो कहाँ पहुंचेंगे, वो कुछ। मैंने सर 2021 में प्री के लिए लगभग 1 महीने पढ़ाई की थी। तो मैं टॉक पाठक गया और क्रोनोलॉजी वगैरह उठा के ले आया पहली बार। पर इतना कठिन परिश्रम किया था, बहुत ज्यादा, कि मैंने 23 वाली में भी इतना नहीं किया। पर मेरे को एक 23 वाली में ये बात समझ में आई कि सतत और सही दिशा का परिश्रम मैं तब नहीं कर पाया था। तो सभी के लिए जो भी 1-2 बार या फेल भी हो जाते हैं, पीछे भी रह जाते हैं, परिश्रम की दिशा निर्धारित करनी चाहिए कि किस डायरेक्शन में हो रहा है, बाकी तो हो जाता है सब कुछ। इस बार वही हुआ है। सर के लिए मैं वो बता देता हूँ, सब कुछ सेल्फ स्टडी से किया। मतलब इन्होंने यूट्यूब का ऑनलाइन माध्यम का लाभ जरूर उठाया, लेकिन सेल्फ स्टडी से जो रिजल्ट इस बार जो आए हैं ना, आपका बैच ही सेल्फ स्टडी वाला बैच है पूरा। ये ऑनलाइन के भी पहले रिजल्ट है क्योंकि कोविड के बाद पहली बार ऑनलाइन एजुकेशन आया था। 21 के टाइम इतना नहीं था, लेकिन 23 के अंदर ऑनलाइन की भी अपने आप में ये पहला रिजल्ट है। और सेल्फ स्टडी से यहाँ तक पहुँचना और यूट्यूब का बेहतर यूटिलाइज करना अगर आप सीखना चाहते हैं तो सर से आप जरूर सीखना। मैं आपसे चर्चा स्टार्ट करता हूँ। प्री 2023 का ऑलमोस्ट 28 जून के आसपास वैकेंसी आई थी और मुझे याद है, क्योंकि हमें याद इसलिए क्योंकि बूस्टर भी आपने तैयारी स्टार्ट की, उसी समय बूस्टर ने भी अपनी तैयारी स्टार्ट की। हम भी आपके साथ साथ ही जो पढ़ाने लगे थे उस समय। तो 2023 के प्री के टाइम
आपने ऑनलाइन का कैसे यूटिलाइज किया, क्या मतलब क्या जर्नी, बूस्टर को कब देखा आपने, क्या सुना? सर मैंने 2023 की जब वैकेंसी आई उसके पहले भी 2-3 महीने का गैप था हाँ। पढ़ाई में किसी कारणवश। तो फिर जून के आसपास आई थी, तो पता चला एकदम से शाम के टाइम में कि यार आ गई भर्ती वैकेंसी, आ गई, हाँ। अब तो पढ़ना पड़ेगा। हाँ। तो इकोनॉमी वगैरह हुई हाँ। और जो छोटी सब्जेक्ट हैं वो उनको देखा मैंने यूट्यूब पे पहली बार देखा। तो मैं कहा हाँ यार करंट वगैरह है, कंटेंट बहुत अच्छा था, तो एक बार फॉलो किया तो मिल गया रिजल्ट तो उसका 117 नंबर के आसपास प्री मेरे के आ अंदर गए। 117 जी सर। नंबर बहुत अच्छे नंबर है। 117 मतलब ये वो नंबर है जो आपका प्री के एग्जाम से अगला दिन भी खराब नहीं करते, फिर आप में इतना कॉन्फिडेंस होता है कि अब मेरे को मेंस में लग रहा है अगले दिन, क्योंकि वो 1 अक्टूबर को प्री था हाँ। और 2 अक्टूबर से लोग जो पढ़ने लग गए थे जिनके 100 प्लस नंबर थे, और जो बीच में रह जाते हैं फिर उनके 1 महीने कंफ्यूजन चलता है कि होगा नहीं होगा, प्री की सर ने क्या कट ऑफ बताई है, दूसरों ने क्या बताई है, फिर वो वीडियो देखने पड़ते हैं। तो मेरा ये कहना है कि प्री में इतना अच्छा स्कोर होना चाहिए ताकि वो 20 दिन बच जाएं, और वो 20 दिन प्रभाव 20 डालते दिन हैं। बच गए थे वो बच गए मतलब मैं 3-4 दिन बाद ही स्टार्ट हो गया था। 3-4 दिन बाद तो मैंने छोटी सब्जेक्ट उठाई और फिर एथिक्स वगैरह है जो प्री में हम पढ़ते भी नहीं है, पढ़ते नहीं, तो उनको रिवाइज करना शुरू किया और बढ़िया तरीके से। बढ़िया हुआ है जो हाँ। हुआ। और ये ऐसे ही हंसमुख है। मेरे को पहली बार जब मैं इनसे मिला, इंटरव्यू प्रोग्राम में मिला, तो जब ये मेरे से मिले तो वो उस दिन का अभी सर ने वापस मुझे बताया, तो मैंने मतलब ऐसे ही हो जाता ना कभी कभी, मैं कहा यार तुम एसडीएम बनोगे, पर्सनैलिटी मेरे को एसडीएम है, ऐसा ही हुआ था। ऐसा ही हुआ था। मैं पैर छूने के लिए सर के लिए झुका था, सर ने बोला अरे नहीं नहीं एसडीएम साहब ऐसे नहीं करते, तो सर के मुंह में शायद सरस्वती माता विराजमान थी, तो आज मैं बन गया। हाँ, मेहनत है आपकी और बहुत अच्छी मेहनत की है। पहली बार में ये मुकाम हासिल करना बहुत बड़ी बात है। गांव देहात जो क्षेत्र है आपका, उसके लिए आप एक इंस्पायरेशन हो, और माता पिता का सपना पूरा करना, ये मतलब आपने जो मतलब खुशी उनको दी है ना, इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। आप बन गए, आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। नौकरी करोगे, मेहनत करोगे, आगे जाके जो है वो जो भी 9 से 6 वाली नहीं है, ये 24 घंटे वाली जॉब है, जिसमें सोओगे तो भी फोन को साइलेंट नहीं कर पाओगे, लेकिन घर वालों को ये खुशी जो है ना नसीब होती है ना, इसका एक अपना आप में अलग मजा है। इस तैयारी के पूरी जर्नी के बारे में हम थोड़ी बातें आपसे पूछना चाहेंगे, और कुछ प्रश्न जो है वो मेरे हैं, लेकिन एक मैंने सोशल मीडिया पे भी पोस्ट देखा और वहाँ वो जो चर्चा का विषय था, तो आपने एक बार वैराग्य अपनाया, वो क्या था? वैराग्य सर 2019 में मैंने अपनाया था। हाँ, क्या किस्सा था? किस्सा ये था कि सर मेरी अंग्रेजी कमजोर थी, तो कोई भगवत गीता बांट रहा था रोड पे, तो वो इंग्लिश में थी। मैंने सोचा इसको यार इंग्लिश में पढ़ता हूँ, भगवान का भी नाम हो जाएगा और इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। तो मैंने वो ली। तो मेरी इंग्लिश से ज्यादा रुचि संस्कृत में हो गई। संस्कृत में? पिताजी मेरे संस्कृत के ही टीचर हैं। ओके। और तो वो एक लिंक जुड़ गया उससे। वहां से फिर मैंने धीरे धीरे रामचरितमानस भी उठाई और बाकी जो धर्म ग्रंथ हैं, फिलॉसफी के जितने भी पुस्तकें हैं सब उठाई और उनको गहनता से पढ़ा। फिर उसके बाद में कुछ साल वृंदावन भी चला गया। तो वृंदावन चला गया था बिल्कुल। ये कोविड आ गया बीच में। 20 और 21 तो पूरा ही रहा था। ओके। तो फिर वृंदावन ही रहा था मैं, और ज्यादातर वहां रहा जहाँ अपने ब्रज क्षेत्र से ही हूँ, तो ब्रज का कल्चर आता ही है। तो फिर वृंदावन रहा 2 साल। वृंदावन का क्या मतलब, जो 2 साल आप जो वृंदावन रहे, 2 साल, तो उस समय क्या मतलब एकदम ऐसे उस समय तो मैंने छोड़ ही दिया सब कुछ छोड़ दिया। पता ही नहीं था क्या कुछ होता है, पढ़ाइयाँ होती हैं, क्या होता है, कुछ नहीं होता। मैं उसी में रम गया था। मैंने एकदम फोटो देखी, एकदम ऐसे संत के रूप में बिल्कुल ऐसे ही रहता था। सारे दिन स्वाध्याय। अपने भाई वगैरह ही आते थे मिलने, तो ये फोटो वगैरह ले जाते थे। मैं तो घरवालों को टेंशन तो एक बार ऐसे लगता था कि बहुत ज्यादा चिंता में थे पिताजी, तो बहुत ज्यादा। फिर 2022 में मैंने ही समझा कि हाँ कर्म के द्वारा भी समाज का कल्याण हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो फिर आप वापस आए और ये जर्नी वापस आपने आरपीसी की स्टार्ट की। तो मतलब यहाँ वहां तक जाना, अच्छी किताबों को पढ़ना और वहां से जो पॉजिटिविटी लेके आए, वो काम आई इस जर्नी में? बिल्कुल काम आई सर। एक तो एथिक्स में काम आई। एथिक्स में तो पढ़ने में तो काम आ गई। हिंदी में काम आ गई। हाँ। और फिर तैयारी में काम आ गई कि तनाव आया ही नहीं। बिल्कुल कभी तनाव आया ही नहीं। टेस्ट में कम नंबर आए कोई दिक्कत नहीं, आ गए तो आ गए, कर लेंगे। मतलब तनाव नहीं आया किसी भी चीज का। हंसी भी एकदम वृंदावन वाली सी है। तो बहुत बढ़िया बात। आप गए तो आपने तो प्रेमानंद जी महाराज को तो वहां जरूर देखा होगा? पहले देखा था जब वो साथ में परिक्रमा देते थे, तब से जानता हूँ मैं तो उनको, पहले से ही जानता हूँ। अब तो वो फेमस हो रहे हैं बहुत।
बहुत बढ़िया। तो वहां से यहाँ तक का सफर गजब, इंस्पायरेशन हो आप, बहुत अच्छी बात है। और ये चीज़ें पढ़ी, ये क्या पॉजिटिविटी भी देते हैं। तो मैं भी खुद, मैं पढ़ तो नहीं पाया कभी, लेकिन मैंने भी पूरे जो महाभारत मतलब 2-3 बार देख लिया। अभी नेटफ्लिक्स पे वापस आया ना, अच्छा। वापस मैं देख रहा हूँ उसको। तो मतलब एक इंटरेस्ट है, एक पॉजिटिविटी आती है। उसी तैयारी के दौरान की अगर हम लोग बात करें तो ये सफ़र जो आपका प्रारंभ हुआ, प्री एक बार नहीं हुआ, वापस आप लगे, वैकेंसी में टाइम मिला, पेपर पोस्टपोन्ड हुआ। नए अभ्यर्थियों को कह देता हूँ बार बार पोस्टपोन्ड नहीं होता है, इन सब की किस्मत थी तो पेपर पोस्टपोन्ड हुआ। लेकिन इस तैयारी के दौरान कुछ सब्जेक्ट चुनौतीपूर्ण लगे? लगे सर, कुछ लगे। एक तो इंग्लिश लगी, वो तो छोड़ ही दी, हाथों हाथ ही बता दिया आपने। छोड़ दी वो तो। हाँ। मतलब ग्रामर ही ग्रामर पढ़ी, वोकैब वगैरह, हाँ। और सब छोड़ दिया राम भरोसे। बाकी इकोनॉमी में दिक्कत आती थी मेरे को, इकोनॉमी में दिक्कत आती थी। जैसे क्वेश्चन आए थे हमारे लॉजिस्टिक वाले, वो तो लॉजिस्टिक वाला। डायरेक्ट मिल गए थे, डायरेक्ट मिल गए क्लासेस से डायरेक्ट मिल गए करवाए थे। थे मैंने। हाँ, तो वो 8-16 वाले कुछ फैक्ट थे, वो लिख के आए, शायद उनका फायदा मिला है। स्वामित्व योजना हो हाँ। तो उनके फायदे, गलियारे वाले क्योंकि क्वेश्चन। 2023 में जो इकोनॉमी आई ना, वो पूरी ही मतलब सर्वे से योजना ही आया। मतलब वो पहला प्रश्न था, पेपर था जिसके अंदर मेंस के अंदर इतनी योजना पूछी गई। मेरे से अब भी याद है, 20-25 नंबर की तो केवल योजना। हाँ, एक वो 22 साहित्य योजना 10 नंबर में दे दी थी उस समय, याद है मेरे को, याद है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, स्वामित्व योजना, हाँ, लॉजिस्टिक पॉलिसी, लॉजिस्टिक हो गई। एक है ये आजीविका, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका, जल क्षेत्र आजीविका वाली योजना पूरी 10 नंबर 10 में। नंबर में दे दी वो। हाँ, तो उसके अंदर मतलब इकोनॉमी जो था वो, और बच्चों को जनरल पर सर जैसे फैक्चुअल बताते हैं चीजों को, वो वहां छापी है मैंने, छापे हो, उसका बिल्कुल फायदा छापी होता है। थी। जैसे सर बताते हैं फसल बीमा योजना में, तो मैं उसको करंट से भी जोड़ के आया था। उसमें करंट से भी जोड़ के कोई पोर्टल लॉन्च किया है गवर्नमेंट, सारथी या हाँ। एलएमएस, उन सबको लिख के आया था मैं उसी हिसाब से। उनमें 2-2 3-3 पॉइंट। वो इनोवेटिव आपने खुद को किया ना, तो उसका लाभ ही अलग होता हाँ, है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को, अब जैसे वो जल क्षेत्र वाली योजना आई तो का सर अब एक पेज कैसे बने, तो किया जा सकता था। लेकिन जिन्होंने अच्छे से डिटेल से पढ़ा था ना, उन्होंने वो किया उस समय, उसमें भी फायदा हुआ। फायदा और हुआ। इकोनॉमी का तो ये है कि मतलब एक तो आशीर्वाद है सरस्वती माता का। अभी तक तो जितने भी एग्जाम हुए हैं ठीक ठाक मेरी लाज रह जाती है हर बार, इस बार भी रह गई। ठीक है। और उस समय प्री के टाइम की अगर हम लोग चर्चा करें तो टाइम कम था, पिछली बार का डर भी था, है ना। और उस समय कभी ऐसे लगा कि कैलकुलेटिव होना पड़ता है ना प्री के अंदर, कुछ पढ़ लो कुछ छोड़ दो, मिडाइवल हिस्ट्री थोड़ा कम पढ़ लो, मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा पढ़ो। तो उसमें क्या किया, मतलब उस इतने अच्छे पे नंबर आए? मेरा मेन फोकस था करंट पे। साइंस तो मेरी अच्छी थी पहले से, तो टेक्नोलॉजी करंट के साथ हो जाती है हो कंप्लीट। जाती थी। तो 20 और 20 क्वेश्चन, 40-45 क्वेश्चन सीधे हो जाते हैं। इको सर्वे जोड़ लो और 20। तब हाँ, और तब तक क्या है, इतनी हार्ड नहीं आती थी। अब ट्रेंड बदल गया है थोड़ा। पर 65 क्वेश्चन, और मैथ्स मेरा बैकग्राउंड है तो 20 क्वेश्चन वो हो गए। तो पॉलिटी वगैरह उनसे हो गए थे, इतना बहुत अच्छे से कर इतना लिया। कठिन नहीं हुआ, तो हो कठिन गया नहीं हुआ, था। मतलब सेलेक्टिव पढ़ के भी हो गया। हाँ, सेलेक्टिव लेकिन पढ़ा था। मेंस में हम एक भी चीज नहीं छोड़ सकते, जी, पर ये तो केवल क्वालिफाई करना है। हाँ, लेकिन मुख्य परीक्षा में तो जो है वो भूमिका जो है वो बहुत ज्यादा, हर सब्जेक्ट अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो मेंस के अंदर आपने तैयारी के दौरान आपने जो चीजें की, उससे मैं एक आधा क्वेश्चन यही पूछना चाहूंगा कि मेंस की तैयारी में हमारे पास मल्टीपल रिसोर्सेज होते हैं, मल्टीपल कंटेंट होते हैं। उसके बाद में बच्चे को खुद अपनी वैल्यू एडिशन करनी होती है। कौन से सब्जेक्ट में एकदम ऐसे जी जान लगा दी कि ये तो मैंने सबसे छोटे सब्जेक्ट्स में लगाई थी जी जान। सबसे ज्यादा वो जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना, हाँ, मैं इधर उधर से ढूंढ ढांड के सबको ले आया था मैं। और वहां चमके थे वो, पेपर में आए थे वो। और मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि इतनी बड़ी जो कॉपी होती है ना, हाँ। उसमें से क्वेश्चन नहीं आता। जो वैल्यू एडिशन हम करते हैं उसमें से क्वेश्चन आता है। तो हमने वो किया था। ये तो इसका लाभ मिलता है। मैं आपको फिर बता देता हूँ, 2018 में जब हम दे रहे तो जनरल एडेप्शन सिंड्रोम का क्वेश्चन आया था। हाँ, तो वो बहुत कम नोट्स में था। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर उस समय पहली बार आया था। तो वो मतलब उस समय नोट्स में हुआ ही नहीं करता था। हमने वैल्यू एडिशन करके कुछ कॉर्नर में लिख रखा था। वो क्वेश्चन आते हैं तो कॉन्फिडेंस बहुत हो जाता है कि यार ये मेरा पढ़ा हुआ है। ये सब हाँ, तो ये तो एक है ही अपने आप। इस बार जैसे एक क्वेश्चन आता है, सामाजिक लेखांकन की पद्धतियां पूछी थी, तो वो अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जब हम कंटेंट कोचिंग के नोट्स के साथ साथ जब हम वैल्यू एडिशन करते हैं, वैल्यू एडिशन का मतलब होता है आपने टेस्ट में पढ़ा, वहाँ कुछ क्वेश्चन आपको मिला, आपने जोड़ लिया, आपने कुछ नेट पे देखा, उसको आपने अपने नोट्स में समाहित कर लिया, फिर वो कंटेंट केवल आपका हो जाता है, फिर वो ऑर्गेनिक हो जाता है, वो कोचिंग का नहीं रहता फिर वो। फिर सही बात है।
तो उसका एक अपने आप में अलग मजा है। आप अपनी तैयारी के दौरान अगर आप अपने दिनों में कुछ वापस जाना चाहें और कोई गलती सुधारना चाहें, या आप अपने छोटे भाई बहनों को बताना चाहें कि ये गलती आप मत करना। हाँ, एक एक गलती ये करता था मैं, जैसे हर 7वें दिन टेस्ट होता है, हाँ। तो एक तो शनिवार को नहीं पढ़ता था हम्म। और एक सोमवार को नहीं पढ़ता था बिल्कुल ही, ये बिल्कुल नहीं और फिर एक आध दिन वैसे बीच में खराब हो ही जाता है, तो सप्ताह में 3-4 दिन खराब हो जाते थे मेरे। तो ये माइंड सेट बन गया था कि यार शनिवार को तो पढ़ना ही नहीं है और सोमवार को भी पढ़ना ही नहीं हो, क्योंकि टेस्ट दे के आए हैं अपन। टेस्ट देखे हैं। हालांकि मैं कवर कर लेता था, पर मैं सबको पढ़ते थे। हाँ, सबको सलाह ये दूंगा, पर 8, 7, 6, 4 जितने भी घंटे पढ़ सको, डेली तो पढ़ना ही है। डेली। शुरू में बोला था मैंने, सतत सही दिशा का परिश्रम ही सफलता लाता है, बस। आप क्या कुछ ऐसी एक्टिविटी क्या करते थे जब पढ़ाई के टाइम आपको लगता था कि यार अब ज्यादा हो गया, अब थोड़ा रेस्ट करता हूँ? कोई गाना सुनना, वही, घूमना, या अध्यात्म? मेरा तो अध्यात्म वाला चलता रहता है, वही नाम जब चलता रहता है मेरा तो भगवान के लिए। आंखें बंद करके बैठता हूँ, जो ध्यान करता हूँ, मेडिटेशन वगैरह, उससे खुल जाता है। और नींद भी इतनी नहीं लेता मैं, 3-4 घंटे ही लेता हूँ, उस वजह से तो मेरे को लाभ हुआ। वो अध्यात्म में जो मैंने 5 साल गुजारे थे पहले, उसका लाभ यहाँ हुआ मेरे को बहुत। सोशल मीडिया के इस दौर में आपका इंटरेस्ट आध्यात्म में बना, तो इस चीजों से आप दूर कैसे हुए? ऐसे मतलब क्या, मतलब ये चीजें फिर ऐसे लगने लगी कुछ नहीं है इसमें? वही है कि एक मेडिटेशन जब आदमी करता है, हाँ, वास्तविक जो मेडिटेशन कुछ करता है, तो उससे शांति मिलती है। मेरे को आनंद मिला था, और स्वनियंत्रण है, हाँ, आत्मनियंत्रण वाली। तनाव प्रबंधित हुआ था उससे। और एक सफल अभ्यर्थी, एक चयनित के रूप में आपने आज जो नाम रोशन किया, उसमें एक स्टूडेंट को आप ये जरूर बताएं कि सिलेक्शन के लिए 3 गुण क्या जरूरी है? सिलेक्शन के लिए 3 गुण क्या जरूरी है? पहला, सतत परिश्रम, मेहनत। दूसरा सर, गुण तो नहीं कहेंगे, पर ऐसे कह सकते हैं कि टेस्ट सीरीज तो देनी ही देनी है। टेस्ट सीरीज तो देनी ही देनी है, देनी है। और तीसरा इसी में से निकल के आता है सिलेक्शन के लिए। आपने पहले भी बोला है, अभी बोला है कि टेस्ट देने के बाद क्या नहीं आया, क्या गलत किया, आंसर की मिलती है यहाँ से। तो आंसर की में क्या था, आपने क्या लिखा और क्या नया है, आप उसको वैल्यू एडिशन कर लो, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। इसमें ज्यादा सुधार, हाँ, बस सुधार करना है। दिनचर्या को बहुत सारे लोग बांध देते हैं, उसको आपने कैसे मैनेज किया कि नहीं सारे दिन पढ़ना है? कोई फिक्स दिनचर्या नहीं थी, कोई भी फिक्स दिनचर्या नहीं थी। नींद तो वैसे ही कम आती थी आपको? नींद आती नहीं है। हाँ। कभी भी पढ़ लिया, पर रूम में पढ़ता था मैं, हमेशा रूम में पढ़ता था, कैसे भी पढ़ लिया। हाँ, ऐसा नहीं, कोई कुछ नहीं है। जब मेरे को याद होता है तब पढ़ता था मैं, और सभी से ये कह रहा हूँ, जब याद हो, जब अच्छा लिख पाओ, तब लिखो और पढ़ो। इसमें कोई बंधना तो है ही नहीं कहीं भी। नियमों में जितना डालोगे ना खुद को, उतना समस्या हो जाएगी। हाँ, समस्या ही बढ़ती जाएंगी। अब तो फ्री हो खुद पे ही, खुद स्वतंत्र हो, तो खुद के हिसाब से करो जो है। टेस्ट सीरीज या टेस्ट लिखने की कितनी भूमिका मानते हैं आरएस में? 100%। 100%। बिना लिखे नहीं हो सकता? बिना लिखे हो ही नहीं सकता। ये समझो इनको, ये कम लिखते हैं। टेस्ट तो लिखने ही है, दिन में 1 या आधा टेस्ट तो देना ही है। मतलब आधा टेस्ट से मतलब है 100 नंबर का तो दे। 1% भी लिखो, एक तो लिखो। जोन तो उस और मैं बोल रहा हूँ, जैसे इकोनॉमिक्स की योजना है, आप एक बार लिख लो। प्री से पहले तैयारी कर रहे हो मेंस की, इकोनॉमिक्स की कोई योजना लिखी, उसमें आप फैक्ट लिखो ना, आंसर भी अच्छा हो गया, प्री भी हो गया, तो मेंस की भी आदत पड़ गई। और फैक्ट तो मेरे हिसाब से मतलब आंसर राइटिंग अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्री की तैयारी जब दमदार होती है ना, तो वो जो आंसर राइटिंग के अंदर मैं बोलता हूँ ना, जैसे अपन ने हलवा बनाया है और उस हलवे के अंदर वो फैक्ट पता है ना, वो डेकोरेशन के काम आते हैं, काजू पिस्ता बादाम की तरह। वो फैक्ट उभर के आते हैं। आपकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी है, वो तो मतलब घी अच्छा है तो आंसर मतलब हलवा अच्छा बनेगा, तो वो आंसर राइटिंग तो वो इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन जो आपके फैक्ट है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। आजकल तो क्या है सर, आरपीएससी फैक्ट ज्यादा पूछ रही है, 2-2 नंबर में ले लो, 2-2 नंबर, 10-10 नंबर में फैक्ट आ रहे हैं आजकल। 2023 में तो बहुत पूछा, बहुत ज्यादा पूछा। अभी भी ट्रेंड चेंज हुआ है, विश्लेषणात्मक क्वेश्चन है, लेकिन आरपीएससी ने फैक्ट अभी भी कंटिन्यू रखे। फैक्ट तो है उसमें, फैक्ट तो पूछ रही हो, तो ये तो है। तो आप जो प्री और मेंस दोनों की दमदार तैयारी करो, और फिर साक्षात्कार में बढ़िया तरीके से ज्यादा मेहनत करो, मॉक इंटरव्यूज दो बढ़िया तरीके से। उसके अलावा अब 2-4 क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा मैं, है ना? तो अब आगे मतलब वो रैपिड फायर वाला सही काम है ना, तो वो कर लेते हैं एक बार लास्ट में। वापस अब कभी घूमने का मन हो तो कहाँ जाओगे?
हर बार जहाँ जाता हूँ सर वृंदावन क्या बस। बात है, बहुत अच्छी बात है। उसके साथ साथ एक अगला क्वेश्चन मेरा कि मैं प्रशासक के रूप में हर आदमी का एक गोल होता है कि मुझे ये तो करना है, तो आपका कोई गोल कि मुझे सब जाके और सिविल सेवा में और सारे काम, मेरा रेवेन्यू कोर्ट चलाऊंगा, योजनाओं का क्रियान्वयन करूंगा, वो तो है रूटीन वर्क है, आपका कुछ एक ऐसा गोल जो मुझे करना है? सर मेरा एक गोल है, वो बताओ। अंदर से चलता है मेरे, वो है समदर्शी, ओके, सबके प्रति समान रखना, समान भाव। समान भाव। तो मेरे स्पिरिचुअलिटी से ही आया है मेरे में, सब में सबको बराबर देखना और सबको समान रूप से सेवा करना, समान, चाहे कोई हो, चाहे कोई हो, बस यही गोल है। मेरे आसपास जो भी रहेंगे सब समान रहेंगे। समान रहेंगे। तो सर जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से हर व्यक्ति, चाहे वो वंचित हो, चाहे वो दोस्त हो, वो प्रभुत्व वाला हो, सर के लिए हमेशा जो समान रूप से जो है वो करेंगे। ये अपने आप में, इससे है ना सारे गोल अचीव हो जाते हैं। हाँ मतलब ये बेसिक है किसी चीज का कि अगर आप संभाव रखेंगे, समदर्शी रहेंगे, तो इससे तो फिर बाद में सारे गोल जो अपने आप अचीव हो जाएंगे। और समाज सेवा तो जो है वो लास्ट में करनी ही है, ये तो है ही। ऑनलाइन तैयारी के इस मतलब जो रेवोल्यूशन हुआ है एजुकेशन में, इसको आप कितना लाभदायक मानते हैं बच्चों के लिए? सर लाभदायक तो है, एक तो प्रूव हुआ है रिजल्ट से। हाँ रिजल्ट से हो रहा है वो तो। बात ये है कि हमको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही, सामने वाला कर रहा है, सामने वाला कंटेंट दे रहा है पूरा और अच्छे से अच्छा दे रहा है, और बोल के बता रहा है। बोल के बताते, आपको ईयरफोन लगाना है, ईयरफोन लगाना, याद करना, माइंड अपने आप कैच करेगा, फैक्ट कुछ ना कुछ तो याद होंगे, कोई ना कोई चीज तो याद रहेगी, वो काम आएगी, बस काम आएगी आगे। अफोर्डेबल है, घर बैठे हो, सस्ती है घर का बहुत, खाना मिल रहा है, वो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और एक मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। हाँ बूस्टर का कोई स्टूडेंट हो तो उसको मैं ये बता देता हूँ कि आपकी मेंटल हेल्थ इतनी अच्छी रहेगी, आप हमेशा बूस्टअप रहोगे, ऐसा कॉन्फिडेंस में रहोगे कि हाँ सर पढ़ लिया, हो जाएगा सारा बढ़िया। अब लास्ट हमारा एक ही क्वेश्चन, बूस्टर की कोई एक चीज़ जो आपको ठीक लगती है कि हाँ ठीक है सर, सिविल सेवा में एक नया पौधा जो लगा है ऑनलाइन में, उसकी कौन सी एक चीज़ आपको अच्छी लगती है, वो आप जरूर बताना, ताकि हाँ और जो आपको लगे तो हम उसको और इम्प्रूव भी करेंगे आने वाले टाइम में। एक तो सर आईजीपी प्रोग्राम जो है इसका बहुत ही अच्छा है, बहुत इसकी चारों तरफ चर्चा थी। बिल्कुल बहुत अच्छा है। दूसरा सर कुछ सब्जेक्ट है जो मेरी फेवरेट है, या इकोनॉमिक्स वगैरह है, तो वो तो है ही अच्छी, इंडिया राजस्थान कोई सी हो वो अच्छी है। और दूसरा करंट अफेयर और कंटेंट, करंट अफेयर और कंटेंट जो है ना वो अच्छा है, वो टेबल तक पहुंच जाता है। बस पहुंच रहा है सर, तभी तो आए सिलेक्शन हुआ है तभी। तो ये बहुत अच्छा, कंटेंट बहुत अच्छा हम आने वाले टाइम में और अच्छी मेहनत करेंगे, और इसके साथ साथ हम ट्राई रखेंगे कि आने वाले टाइम में हम यूट्यूब पे और कितना फ्री पढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर हमारा हमेशा से फोकस रहेगा, क्योंकि ये चीज़ हमने रियलाइज़ की है कि जो लोग हमसे जुड़े हैं वो यूट्यूब के माध्यम से बहुत जुड़े हैं, वो हमारी यूएसपी रही है, और हमने मैक्सिमम चीज़ें जो वो पढ़ाई हैं। तो ऐप के साथ साथ यूट्यूब को ना हम हमेशा कंटिन्यू रखेंगे कि भाई जो वो ऑनलाइन का इंस्टीट्यूट है, इको सर्वे, करंट अफेयर, मेंस के टाइम आंसर राइटिंग जितनी हो सकती है हम करवाते रहेंगे। आपके भाई बंधु जो पढ़ रहे हैं, नए अभ्यर्थियों को जो आप 2 मिनट में जो संदेश देना चाहें वो जरूर दें कि ये एक हौसले के साथ तैयारी करें, और जो संसाधनों का जो है वो अब कोई मतलब है वो नहीं रहा है कि कोई बहाना नहीं रहा है कि ये नहीं है तो मैं नहीं पढ़ सकता, क्योंकि अब एक फ़ोन, डाटा और यूट्यूब सबके पास है, तो पढ़ सकते हो। तो अभी न्यू वैकेंसी आने वाली है, और मेरा एक मन में जो रहता है मोटिवेट करने के लिए खुद को, वही मैं बता रहा हूँ कि संसाधनों से कभी सिद्धि नहीं मिलती, संकल्पों से मिलती है। खुद को दृढ़ संकल्पित होकर मुझे ये करना है तो मुझे करना है, और ये हो जाता है। वही सतत सही दिशा का परिश्रम करो, मेंस के टेस्ट सीरीज दो, प्री के लिए पीवाईक्यू करो, वही है, टेस्ट सीरीज तो देनी ही देनी है, और पढ़ते रहो, हो जाएगा। आसान है, बहुत आसान है, हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और सर आपसे जुड़े रहेंगे आगे भी। आप जब भी लगे आपको तो सर की जो है वो मैं रिक्वेस्ट कर लूँगा, सर से ज़रूर है आने वाले टाइम में भी जो है वो आपको जो मार्गदर्शन देते रहेंगे। इंटरव्यू प्रोग्राम में भी इस बार जो है वो सर उपलब्ध रहेंगे, जितना भी इनके पास अवेलेबल टाइम होगा। तो बूस्टर के जितने भी हमारे जो टॉपर हैं, हम लोगों से जो जुड़े हुए ना, वो ऐसे ही हैं जो हम जैसे ही हैं। मतलब आपको विनम्रता मिलेगी, सहजता मिलेगी, किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं मिलेगा। ये आप सब लोगों का परिवार है, और ये सब लोग इसे अपना परिवार मानते हैं, तभी आज जो है वो यहाँ पे एक सौभाग्य है हमारा कि इतने अधिकारी हमारे पास जो है वो
हमसे मिलते हैं, संस्था को अपना परिवार मानते हैं और बच्चों को ये चीज़ अपनी बात वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो हम भी इस चीज़ के लिए आपके कृतज्ञ रहेंगे और जो आप इसी तरीके से मार्गदर्शन देते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जय हिंद।